अब हमें क्या करना है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक बनाया है 2D एरे, 1D एरे हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले। 2D एरे में चलते हैं हम। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक 2D एरे लिया है, उसको बस हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ये ग्रिड विड सब छोड़ो, ये सब फालतू चीज़ है, ठीक है। ये बस किस वजह से लिखा है, प्रिंट करने के लिए, ताकि हमारा सही से प्रिंट हो जाए, फॉर्मेटेड प्रिंट हो जाए, तो हमारे ज़्यादा चीज़ें क्या होने लगे, समझ में आने लगी। जब हमने इसको प्रिंट कर दिया तो हमारा ग्रिड प्रिंट होकर आया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, रो निकालना है इसका, ठीक है। ग्रिड का क्या करना है, हमारे 0 रो, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 0 पे जो आ रहा है 0 1 2, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 पे अगर अभी निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10 20 30। 0th इंडेक्स पे क्या हमारा आ रहा है, ये पूरा पूरा एक एरे ही, एक लिस्ट ही मिल जाएगा ना मुझको। तो 0 1 2, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1 का निकालते हैं या 2 का निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और ग्रिड का डायरेक्ट मैं ग्रिड करता हूँ, और मुझको क्या करना है, 1 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया तो मुझको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वाला इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं 2 कर दिया तो सेकेंड इंडेक्स मिल जाएगा। और अगर मैं 3 कर दिया तो मुझको क्या मिल जाएगा, आउट ऑफ रेंज मिल जाएगा मुझको, ठीक है। ये पता क्या बोल दिया कि आउट ऑफ रेंज हो गया है, रेंज से बाहर चीज़ें चली गई हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया, रो निकालना। अच्छा, अब अभी मैं सारा का सारा एक ही साथ कर दूंगा, सारा का सारा कोड एक ही में रहेगा, तो सबको लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। या तो साथ में सब लोग लिखते चलें, साथ में लिखते चलोगे कि एक बार बता दें तो बता दें फिर लिखते चलोगे ना, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, मैं वीडियो कट कर ले जाता हूँ। जब एडिट होता है वीडियो तो उसमें कट हो जाता है, तो सबका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। एलिमेंट एट रो 1 एंड कॉलम 1, इधर देखो भाई 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 भाई, हमारी ये अगर ये अगर प्रिंट करोगे तो हमें क्या मिल रहा है, 2 डायमेंशन मिल रहा है, ठीक है। अब इस 2 डायमेंशन में हमें इसका रो होता है और क्या होता है, कॉलम हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ कि इसका कॉलम निकालने जा रहा हूँ। तो कॉलम जब निकालने जा रहा हूँ तो कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने इसको बता दिया, बाकी बताने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब मुझको क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम मिला के देगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में हमारा क्या आ रहा है, देखो जब ऐसे बनाओगे ना, फर्स्ट रो से गए, ठीक है, एंड सेकेंड कॉलम हमें क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 0 रो एट रो इक्वल टू 1 है, कॉलम इक्वल टू 2 है, ठीक है। सेकंड कॉलम से मुझको फर्स्ट रो निकाल के दो, सेकंड कॉलम से 2, तो हमारा क्या आ गया, कॉलम यहाँ बनेगा 1 2 आ गया, और फर्स्ट एलिमेंट निकाल के इसने मुझको दे दिया। अगर मुझको यही निकालना था, देखो क्या आएगा, आउट ऑफ रेंज। क्यों, क्योंकि कॉलम कितने हैं मेरे, सर अगर सिर्फ कॉलम अगर प्रिंट कराना हो वो कैसे प्रिंट करेगा? कॉलम प्रिंट करने के लिए यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कॉलम अगर प्रिंट करना, जैसे जीरो पहला वाला रो, हाँ ठीक है। हमें क्या करना है, कॉलम प्रिंट करना है ना। कॉलम प्रिंट करने के लिए अभी अलग से लगाना पड़ेगा, हमें एक जगह रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट ही आ रही है ना हमारी, तो हमें कहीं न कहीं स्टोर करके इसको निकालना पड़ेगा। बस हम इसको निकालेंगे तो हमारा क्या होगा। मतलब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्या ऐसे? नहीं नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट तो अभी नहीं कुछ है ऐसा, सेकेंड मुझे वाला लगा पाइथन में कुछ होगा जुगाड़। कुछ होगा तो कॉलम देखना। लगा के करेंगे, कॉलम लगा के हाँ, नहीं वो जीरो टू एक एलिमेंट ही देगा। तरह से तो ये निकाल रहा है, सेकंड रो से वो अलग तक निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड रो मज़ा कॉलम नहीं। मुझे लग रहा था कि कॉलम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
और अभी निकाल देते हैं ग्रिड, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये कॉलम निकालेगा सेम टू सेम जो हमने लिखा था अभी। गड़बड़ कहाँ किया है, गड़बड़ कॉलम कॉमा दिए थे उसके बाद, कॉलम के बाद कॉमा दिए थे। हाँ ठीक है अच्छा, ये वहाँ ब्रेक कर जाएगा, रो पे ब्रेक हो जाएगा तो सिर्फ जो डायरेक्ट कॉलम दे देगा। ठीक ठीक है। है। तो 30 60 90 यहाँ से आना चाहिए, 30 60 90 तो दे रहा है ये लिस्ट फॉर्म में ही, तो इस वजह से वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, हाँ लेकिन बाकी वो चीज़ें चलेंगी वही कॉलम कॉलम। के सो कॉलम के लिए यही था, सही था, बस हम लोग क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे कॉलम को, कामा को। तो ब्रेक कर देगा, ट्रैवर्स कर रहा है वो बट वाइज ही रो कर वाइज, रहा हाँ बस ब्रेक कर रहा है यहाँ से, ठीक है। इसमें इसको लिए सब मैट्रिक्स, अब यहाँ से सब मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या कर रहा है, 0 से 2 तक ले रहा है, 2 से 0 रो एंड कॉलम में दोनों में। तो हमारा कुछ आउटपुट इस तरह से आएगा, अगर हम लिखेंगे ग्रिड वाला तो हमारा हो गया, पाइथन में सब ऑपरेशन है, सब का सब है और सब का सब रेडी टू यूज है सबसे। एडिट यूज एग्जैक्टली। ओ, अभी सी में कॉलम प्रिंट कराना हो तो अच्छा खासा लॉजिक लिखना पड़ेगा। हाँ वही तो, फिर लूप लगाना पड़ जाएगा ना हमें, ट्रेवर्स करेंगे फिर उसके। और कहीं ना कहीं इंटरनली ये भी कर ही रहा होगा, इससे कंपाइलर भी होगा हाँ जो वो चीज़ कोड लिख। जैसे ये करता है, बस इसने क्या किया, हर चीज़ का फंक्शन बना के दे दिया है। तो फंक्शन बस उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ये हो गया हमारा, सब मैट्रिक्स निकालना है। तो सब मैट्रिक्स मैंने 2 बाई 2 निकाला है, तो 10 20 एंड अच्छा, सब मैट्रिक्स देखिए यहाँ से यहाँ तो सब मैट्रिक्स वगैरह निकालने का प्रोग्राम हम लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता था, हाँ सीक्वेंस निकालना। तो और उसमें ना अच्छा खासा वो रहता है लॉजिक। अच्छा खासा अच्छा लॉजिक। पता है, मैंने जब लखनऊ वाला इंटरव्यू क्रैक किया था एक बार, तो उसने बोला कि एक मैट्रिक्स दी दी हुई है, तो मतलब लिस्ट है, तो उसका लास्ट इंडेक्स निकालना है। अच्छा पूछने वाला ने था अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, C++ जावा वाला था। मैंने पाइथन में मैंने बताया करना, तो उसने बोला पाइथन में कैसे करोगे, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे करूँगा, -1 लगा दूंगा। तो बोला कि निगेटिव इंडेक्स होता है। अब मैं बोला कि देखो ऐसा एक्चुअल में निगेटिव इंडेक्स कुछ होता नहीं है, बट वो डिनोट करता है ऐसा, जैसे वो क्या होता है ना कि डिनोट जब, कर रहा हाँ तो हम क्या कर रहे हैं ये, और ये फीचर बस पाइथन में मिलता भी है। अच्छा मैं है। इंटरव्यू के बाद मैं सोच रहा था उसको काश मैं फॉर वाला बता देता तो सही हो जाता। अच्छा उसने मुझको सेलेक्ट भी कर लिया था। सेलेक्ट करने का मतलब मैंने तो सही बताया, लेकिन उसने 10 मिनट तक मुझको यही पूछा, क्यों क्योंकि उसके माइंड में ये डाउट था कि ये गलत बता रहा, माइनस कैसे बता रहा, माइनस कैसे, तुम बताओ फॉर, यहाँ फॉर लूप लगाओ और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओ, फिर लास्ट वाला निकालो, या तो लेंथ -1 करके निकाल दो, या तो फिर कॉलन 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 करके -1 जो रिवर्स करते थे हम लोग स्ट्रिंग को। मैंने एक दिन लिस्ट बताया ना, डबल कॉलन लगा के -1 करके रिवर्ट कर देते थे। तो अब रिवर्ट करना, कोई कोई मुझसे बोले कि लिस्ट को रिवर्ट करना है, वो बोलेगा अभी बच्चा, ये तो बच्चा फंस जाएंगे। और तुम क्या करो, एक लिस्ट डिफाइन करो पाइथन में, फटाक दे करके दे दो, सब कुछ रखा जाए तब। नहीं तो हम्म, इंटरव्यू वगैरह अरे क्या हो गया भाई। या आप सूडो कोड लिख दो, हाँ हाँ सो सूडो कोड तो भी लॉजिक चेक हो जाएगा कि हाँ मतलब क्या है, इंडेक्सिंग कोड आप लिख ले जाते हो पूरी लॉजिकल से। और इसमें फ़ायदा ये हो गया पाइथन के आने से ना, हम लोग ज़्यादातर लॉजिक पे फोकस कर पाते हैं। अब कोड के साथ हमें स्ट्रगल नहीं करना है। जैसे वही अब क्या 10th में पढ़ने वाला लड़का भी आराम से कोडिंग सीख लेगा, ऐसे ही पाइथन लिखना तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, बस इंग्लिश ही तो लिख रहे हैं। कुछ तो हाँ बस सही बात। लॉजिक लिखने लगेंगे तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में जहाँ साल भर लगता है 2 साल लग जाएगा, वही। और उतना ऑप्टिमाइज हम लिख भी नहीं पाएंगे। और ठीक है, सो यहाँ से इतना करोगे, इतना सब लोग लिखेंगे, ठीक है। बूलियन इंडेक्सिंग, ट्रू एंड फॉल्स, इसको बताते पहले, इसको 2D वाला सब लोग लिख लें, ठीक है। 2D वाला एक ही जगह यहाँ कर दें, सब लोग यहीं पे लिख लेंगे, नहीं तो बार बार क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा।
ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं, इतना मैं स्क्रीन के सामने कर देता हूँ। चलिए भाई इतना लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। भाई हो जाएगा तो बताइएगा, आगे चलेंगे। आर्यन सर, मैं ये कह रहा था ना हम्म। कि ये पांडा तो खत्म ही हो गया, ये नमपाई भी खत्म ही हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ हाँ। तो इसके बाद ना आप थोड़ा सा छोटा छोटा असाइनमेंट देना शुरू करो। नहीं नहीं, बिल्कुल देंगे असाइनमेंट। थोड़ा सा मैं ना एक चीज़ पे लगा हुआ हूँ, वही चीज़ एक फीचर है हमारी वेबसाइट में आ जाएगा। तो आप लोगों को ना हम्म, माइल स्टोन सेट होगा डेली बेसिस पे, जितना आप लोग पढ़ोगे। ठीक है। सो माइल स्टोन से ये फ़ायदा होगा ना, उसमें आपको टेस्ट देना रहेगा, टेस्ट सीरीज टाइप में। तो वही हम्म, होता है, नहीं तो मैं संडे के बाद एक, जैसे आपका नमपाई हो गया, पांडा हो गया, ठीक है। अब हम करवाते हैं टेस्ट छोटा सा, एक टेस्ट तो पहले हुआ था, आप नहीं रहे होगे, हम्म। आप नहीं थे। नहीं, मुझे भी इन्वॉल्व करो ना आप। अच्छा अच्छा। तो मैं एक काम करता हूँ, टेस्ट सीरीज पहले वाला आपका करवाता हूँ, और फिर उसके बाद हम्म। दूसरा करवाता हूँ, ठीक है। ठीक। हाँ, तो दूसरा भी रहेगा, पहला भी वहाँ रहेगा। पर तो वहाँ कोचिंग कोचिंग आना पड़ेगा। नहीं, ऑनलाइन हो जाएगा। बस अपना ठीक। देखिए, अपना ही ट्राई करिएगा कि हमें कितना आता है, हाँ तो हाँ, उसके और क्या। गूगल करने का मतलब ये है कि गूगल फॉर्म से करवाता हूँ, तो उस पर नकल तो कहीं की ही जा सकती है, नकल कहाँ नहीं की जा सकती है। ऑनलाइन बैठे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो तो अपना है ना, वो तो हाँ, नीचे जैसे नीचे वो से। सेल्फ डिपेंडेंट है, जैसे जो जो कॉपी भी करेगा वो अपना करेगा, तो हमें कोई हम्म, ऐसा विशेष वो नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल देता हूँ बस कि हाँ, अपने से करिए करिए, थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे तो सही रहेगा। बाकी देखा जाएगा कैसे क्या क्या क्या। ठीक है। चलिए, इतना हो गया है। चलिए ठीक है, आगे चला जाए। हम्म। रो ग्रिड ये सारी चीज़ें तो हो ही गई होंगी। इसको जैसे हम सी का एरे एक्सेस करते थे ना, वैसे वो- भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, बाई इंडेक्स, यही से। राइट। और ऐसे ही तो हम लोग जावा वगैरह में भी करते हैं, मतलब हम्म, एरे से ही। तो एरे का कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि एरे को इसने लिस्ट बना दिया, और जब इसने एरे को लिस्ट बना दिया है, तो हमारी कुछ चीज़ें आसान हो गई, जैसे जैसे मतलब डिफाइन करना इसको, उसको यूज करना। अभी क्या होना था, एनपी से हम एनपी डॉट एरे से हम बोल रहे हैं कि नहीं, तुम एरे बना के ही यूज करो इसको, नमपाई के जितने हैं। ठीक। हाँ, क्या चीज़? ग्रिड वेरिएबल है, ग्रिड का कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे ग्रिड लिखा ग्रिड ही रखें। ग्रिड की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी कुछ भी। ठीक है, इतना चीज़ हो गया है। अब आगे कहाँ चलना है हमें? कॉलम, प्रिंट, प्रिंट ग्रिड, ये मैट्रिक्स, ये सब हो गया ना सबका, सब मैट्रिक्स वगैरह। नहीं हुआ? सब मैट्रिक्स तो हुआ होगा। हाँ, ये मतलब जैसे ये, सिमेंटिक हो गया। हाँ, सब मैट्रिक्स मतलब इसने मैट्रिक्स बनाए हैं, ये कितनी मैट्रिक्स है? 3 बाई 3 कर सकते हो। अ- अगर 2 बाई 2 मुझको निकाला 20 30 40 50, तो इसको हमने एक मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स यहाँ से बना लिया, एक यहाँ से बना लिया, एक यहाँ से बन सकती है, एक यहाँ से बन सकती है, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ हाँ, ठीक 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 भाई, यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं बूलियन इंडेक्सिंग फ़िल्टरिंग, ठीक है। बूलियन इंडेक्सिंग फ़िल्टरिंग में क्या करेंगे हम लोग, एक बूल टाइप में वैल्यू लेते हैं। चलिए मैं इसको मिनिमाइज करके फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अभी जैसे हमने एक स्कोर से लिया है, ठीक है, और पहला हम क्या करते हैं, ये स्कोर को जो भी हमने लिया है उसको क्या करेंगे, पहला काम तो जो लिया है उसको प्रिंट करके देख लो। ठीक है, प्रिंट हमने क्या क्या कर दिया, सेम टू सेम उसको हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हम बता रहे हैं
कि इस हमें ऐसी चीज़ दो जो ग्रेटर देन 70 हो, स्कोर ग्रेटर देन 70 है, तो ये क्या करेगा, वही वैल्यू बस प्रिंट करेगा जो 70 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर मैं यहीं पे लेस देन लगा देता, हाँ लेफ्ट के तो ये क्या करे, तो इसमें बूलियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, कंडीशन। यहाँ पे एक बार कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ भी आप सोचो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लेस देन निकाल लिया। ठीक है, और यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने हमने क्या किया है, स्कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन, तो हमारा क्या है, 60 से 20 के 80 में आना चाहिए। समझ में आ गया। और हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं ग्रेटर का। ठीक है, अच्छा यहीं पे ग्रेटर और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मार्क डाउन नहीं लेना था। ठीक है, यहाँ पे मुझको क्या करना है, एक कोड ले लिया, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देते हैं। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है उसमें, उसमें फ़ायदा मेरा ही होता है भाई। सही में। ठीक है, ए लाइट चालू करो भाई, लाइट बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, रोशन को गुस्सा आ गया है अरे लाइट से कौन सी गर्मी भाई। ठीक है ठीक है ठीक, चलो चलो। ठीक है, तो हमें क्या करना, प्रिंट स्कोर अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं तो ये 70 को क्या करेगा, इंक्लूड करके देना चाहिए, जो रिजल्ट हमारा आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर और इससे बड़ी संख्याएं आनी चाहिए। तो हमारा क्या है, जैसे हम ले लेते हैं 72, 79, 63। तो अभी ये इसमें क्या था कि हमें 70 कुछ मिल नहीं रहा। अगर हम 63 जैसे ले लेते हैं, 63 मैंने लिया है, तो इसमें क्या दे रहा मुझको कि एक तो ये नंबर देगा और वो इससे ग्रेट इसको भी लेगा और इसके ग्रेटर देन भी लेना चाहिए। क्या 63 हमारा है कि नहीं लिस्ट में, 63 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, नहीं नहीं वो काम ही नहीं करेगा। ठीक, ग्रेटर ग्रेटर देन तो काम कर रहा है, 72 है, बिजनेस। ठीक है, सही दे रहा है, हम लोग सही वो यही नहीं कर रहे थे, 63 देखो आ रहा है। ठीक है, अगर 63 से मैंने ज़्यादा ले लिया तो ये क्या करेगा, 63 को हटा देगा, क्योंकि इससे बड़ी ही संख्या लेगा। इक्वल टू ले रहे हैं तो मतलब इसको भी इंक्लूड करके लेगा। ठीक है, और यही कहानी होगी किसके, लेस देन या इक्वल के साथ। ठीक है, अगर हम किसी नंबर को लेस देन इक्वल टू लगाते हैं और, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, चल गया। अब ये क्या होना चाहिए, इसे छोटी और इसको मिला के अगर मैंने इसको इक्वल हटा दिया तो फिर क्या होना चाहिए, समझ में आ गया। इक्वल काहे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तब हमारा पहुंच जाएगा कंपैरिजन, इक्वल इक्वल लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा 63 के बराबर आएगा बस वही देगा। ठीक है, हाँ, हम्म हम्म, ठीक है, धीरे धीरे है। ठीक है, तो इसको लिखिए, ठीक है, ऊपर करना होगा बताइए, स्क्रॉल कर। हाँ हाँ हाँ, लिखा लिखा।
ठीक है, इतना हो जाए लिखिए।